जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस चैनल पर दोस्तों आपको सभी 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराया जाएगा। दोस्तों सीटेट की अगर हम सब बात करें तो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पे होते हैं। कहने का तात्पर्य है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिए आप क्वेश्चन को श्योर है सही कर जाएंगे। लेकिन बच्चे जहां सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं वह लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज में पूछ क्या रहा है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 17 जनवरी को जो आपका 17 जनवरी का सीटेट हुआ था उसी में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे, उसके बाद हम सब जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको कवर करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी जो 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सबको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराया जाएगा। साथ में साथ नए कंटेंट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास दोस्तों पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से। पहले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास एक समान होता है। सेकंड ऑप्शन है विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है। थर्ड ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। लास्ट ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों दो बालकों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन ए को समझते हैं। स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। इसमें जो तर्क दिया गया है तर्क है पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा जो विकास होता है दोस्तों वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित। ऑप्शन आपका जो तर्क है तर्क तो आपको गलत है। हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही है, आर आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को घर से अलग कर देना, बच्चों के घर में सीखी बातों का पूर्ववत करना। ऑप्शन दोस्तों इसमें जो सी है करें बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना। फिर लास्ट ऑप्शन है परिवार का विस्तार जिससे बच्चों की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिवार का विस्तार जिससे बच्चों का परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों जो स्कूल होता है बच्चे का स्कूल होता है तो वह समाजीकरण का द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सब प्राथमिक संस्था की बात करें तो जिसमें बालक का परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, यह सब प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक संस्था के अंतर्गत मीडिया, विद्यालय, ये सब द्वितीयक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों संगठन।
ऑप्शन थर्ड है अनुकूलन, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दोस्तों पाड़। तो ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे एक दो ऑप्शन है दोस्तों पाड़, इसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार इसे पूछा जाता है, पाड़ का मतलब क्या होता है। तो पाड़ होता है दोस्तों जब बालक कोई चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है, बता नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत भूल रहा है, एक शिक्षक जब उसे थोड़ा सा हिंट देकर, थोड़ा सा बता के कि उसे उसके जो उसका टारगेट है वहाँ तक पहुँचा देता है, तो इसे हम पाड़ कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब बालक कुछ बताने का प्रयास करे और बस जाए, भूल जाए, जो टीचर उसकी सहायता कर देता है, तो उसे हम पाड़ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले खाली जगह है में बच्चों विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था में, ऑप्शन सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सेकंड है अच्छा या बुरा नियमों का पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। ऑप्शन इसमें थर्ड है व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन लास्ट है स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छा या बुरा नियमों का पालन व अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए, या फिर ऑप्शन थर्ड है इसमें दोस्तों विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम व सजा का उपयोग करना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसमें पाठ की बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। तो वही दोस्तों पाठ का मतलब होता है बालक कुछ बताने का प्रयास कर रहा है और वह नहीं बता पा रहे, आप थोड़ा सा उसे हिंट दे दीजिए वो बता लेता है, इसे हम पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के खाली जगह किया जाता है। बाहर किया जाता है, अंदर किया जाता है, नीचे किया जाता है, आगे किया जाता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों क्रियात्मक खेल खोज व अनुभवों से सीखने पर बल के देना। ऑप्शन थर्ड है केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें नहीं पूछा गया है तो केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि खाली जगह है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। ऑप्शन सेकंड है वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन थर्ड है
ये बुद्धि को व्यापक रूप में मापते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग बुद्धि लब्धि IQ अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि क्या है दोस्तों, ऑप्शन यही फर्स्ट, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से है। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें जो तर्क दिया गया है, भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथन है दोस्तों, लड़कियों व लड़कियों जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं। ये तो दोस्तों कथन हो गया। अब तर्क जो दिया गया है, जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एस और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, जो कि आप इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए दोस्तों, आपके सीटेड एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, ऐसा कोई ऑप्शन दिखे जिसमें बच्चों को हतोत्साहित किया जाए, बच्चों को नीचा दिखाया जाए, तो ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। यह जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, यह क्वेश्चन इसमें आयोग ने सबको समान नंबर दिया था। जैसे जब आप आंसर के मिलाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में जेड लिखा रहता है, तो फिर जैसे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें सबको एक समान नंबर दिया जाता है। यह क्वेश्चन में भी सभी बच्चों को नंबर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वांगीण व समग्र। ऑप्शन सेकंड है मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन थर्ड है योगात्मक व मानक संदर्भित, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न। तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, सर्वांगीण और वह समग्र होना चाहिए मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति। ऑप्शन सेकंड है आंख बंद करके निर्देशों का पालन करना। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना। फिर लास्ट ऑप्शन है स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आंख बंद करके निर्देशों का पालन करना। इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं मतलब यही आपका ऑप्शन गलत होगा और गलत गलत के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा में जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है बेहद मानकीकृत पाठचर्या। ऑप्शन सेकंड है मानकीकृत आकलन। ऑप्शन सी है दोस्तों सीखने का सार्वभौमिक अविकल्प। ऑप्शन डी है इसमें एक समान व योगात्मक मूल्यांकन। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने का सार्वभौमिक अविकल्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसंस्कृत शिक्षा का अभ्यास किस तरह कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक समान हुआ और मानकीकृत पाठचर्या सुनिश्चित करके। दोस्तों मानकीकृत की बात नहीं होगी, ऑप्शन मानकीकृत जिस भैया ऑप्शन में रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके। ऑप्शन इसमें जो आपका थर्ड है संस्कृत पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग एक मिनट दोस्तों, बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर। या फिर लास्ट ऑप्शन है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करें। दोस्तों जाहिर सी बात है यह जो ऑप्शन है यह बच्चे के लिए पॉजिटिव है, तो ऑप्शन आपका डी ही सही होगा। ऐसा माहौल बनाएं जहां हर जिस भी संस्कृति का बच्चा आया हो वो अपने आप को अकेला ना समझे, सब अपने एक दूसरे की भावना अपने मिलजुल कर काम करें। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्वेश्चन दिया गया है सुनीता एक ही गतिक कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनने की में बेहद कठिनाई होती है दोस्तों, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं। स्वलीनता कहें, पठन वैकल्य कहें, लेखन वैकल्य कहें, या फिर ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार पर हैं। अब ये दोस्तों एक प्रकार से बीमारी नहीं है कोई, यह विकार होता है, यह स्वलीनता इसमें आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर स्वलीनता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेल प्रणाली, ऑप्शन बी है दोस्तों छड़ी, ऑप्शन सी की बात करें ध्वनि प्रवर्धक, या फिर लास्ट ऑप्शन है चश्मा। इसमें जो बात करें दोस्तों किसकी बात करें, सुनने में मदद करता है। सुनने में मदद दोस्तों जो ब्रेल लीफ है वह जो बच्चा दृष्टिबाधित होता है देख नहीं पाता उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। ध्वनि प्रवर्धक सुनने में मदद करेगा क्या, जो आपके ध्वनि प्रवर्धक है, यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन पहले इसमें कथन दिए गए हैं अभिसारी सोच, सेकंड कथन है विचारों की मौलिकता, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों लचीलापन, या फिर लास्ट ऑप्शन कथन है अपसारी सोच। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, ऑप्शन जो सेकंड है फर्स्ट और सेकंड सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है चारों सही हैं। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करिए प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और उसे आगे बढ़ाएं। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन पर हम देखते हैं केवल पाठ्य पुस्तक। दोस्तों ये आपका आंसर गलत हो जाए क्योंकि इसमें केवल पाठ्य पुस्तक, क्या बालक सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही सीखता है, तो ऑप्शन आपका भी गलत होगा। जो आप थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को हम देखते हैं असंदर्भित व प्रतिरूपित हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है बेहद जटिल व अमूर्त हो। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो उसे आगे बढ़ाए। जाहिर सी बात है जब बालक को हम पूर्व ज्ञान से अटैच करके पढ़ाते हैं तो बालक जल्दी सीखता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं फर्स्ट ऑप्शन है उनकी आत्मकेंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं, ऑप्शन सेकंड है केवल उच्च बुद्धिलब्धि वाले विद्यार्थी में पाई जाती है, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ऑप्शन थर्ड है सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करना चाहिए, ऑप्शन लास्ट है बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों। बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमानों को हतोत्साहित करके, सेकंड ऑप्शन है बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों
ऑप्शन थर्ड है बच्चों के सहज ऑप्शन समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर। लास्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। बच्चों के सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कम उपलब्धि वाले बच्चे की कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना। सेकंड ऑप्शन है उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। या फिर ऑप्शन सी है, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी है स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए अलग संकाय बनाएं। ऑप्शन लास्ट है बच्चे के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चे में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए बच्चे को एक अलग स्कूल में डालें। तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं, अगर कोई गार्जियन आपके विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है तो आप उसे ही बुला के कहेंगे बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो ये आप कह नहीं सकते। ऑप्शन आपका सी भी गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे हम देख लेते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा दोस्तों। उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और दोस्तों अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन है संवाद है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों व्याख्यान है। ऑप्शन थर्ड है प्रत्यक्ष निर्देश है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पुरस्कार है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों संवाद, डायलॉग फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है दहशत। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों कुंठा। ऑप्शन थर्ड है चिढ़। या फिर ऑप्शन फोर्थ है उत्तेजना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। उत्तेजना जो है सीखने को सार्थक बनाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चे किस प्रक्रिया में सबसे बेहतर सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन सेकंड है वेधन व प्रतिस्मरण। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों रटकर स्मरण। या फिर लास्ट ऑप्शन है निर्देशित खोज। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निर्देशित खोज इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्याहार। ऑप्शन सेकंड है अनुबंधन। ऑप्शन थर्ड है अधिसंज्ञान। या फिर लास्ट ऑप्शन है पुनरावृत्ति। अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन के तरीके का प्रयोग करें। ऑप्शन सेकंड है उचित पुरस्कार देना। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों दंड का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। अब इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे दोस्तों जो आपका पुरस्कार देकर दंड देकर तो हो ही नहीं सकता, और आपका ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, विद्यार्थियों को अभिरुचि को ध्यान में रखकर दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब सीडीपी के 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, और जो कि आपके 17 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सबको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।